सर्वाइकल पेन रिलीफ एक्सरसाइजेस की सीरीज में आज हम पार्ट 4 बना रहे हैं। इसमें हम जो अपने लास्ट पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 की एक्सरसाइजेस की हैं, उनके बाद आप ये पार्ट 4 वाली एक्सरसाइजेस कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये केवल आपको तभी बेनिफिट देगी जब आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों पार्ट की एक्सरसाइजेस को एटलीस्ट कम से कम 10 to 15 डेज तक लगातार करें और उसके बाद ये वाली पार्ट 4 वाली एक्सरसाइजेस को उसमें ऐड करते चलें। और प्रिकॉशंस जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए हैं, प्रिकॉशंस वो सारे प्रिकॉशंस आपको सेम रखने हैं। आपको नेक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना है, बहुत हल्के और बहुत आराम से एक्सरसाइजेस करनी है। पोस्चर का स्पेशली ध्यान देना है। सोने में, उठने बैठने में कुछ जो भी आपको प्रेशर फील होता हो वो चीज़ें कम से कम रखनी है। जिस भी एक्टिविटी में अगर पेन बहुत ज़्यादा फील होता हो उसको थोड़ा सा कम रखने की कोशिश करें। कि जैसे बहुत देर तक आप फ़ोन वगैरह देखते हैं और उसके बाद पेन बहुत ज़्यादा होता है तो उसको थोड़ा कम देखें, धीरे धीरे गैप से देखें। और बहुत देर तक जैसे आप ड्राइव करते हैं, बाइक या फिर कार ड्राइव करते हैं, तो उसको थोड़ा कम गैप दे के यूज़ करें। एक साथ कंटिन्यूस लॉन्ग ड्राइव वगैरह ना करें। तो आज हम पार्ट 4 वाली एक्सरसाइजेस सीख लेते हैं। इसमें कुछ बेसिक एंगुलर स्ट्रेचेस हैं नेक का। तो अपन ने पहले लास्ट जो स्ट्रेचेस किए थे वो आप लास्ट थर्ड वाले और सेकंड वाले वीडियोस में देख सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट अपन स्ट्रेचेस करेंगे इसमें आपको सेम स्टूल पर 90-90 डिग्री पोजीशन पे बैठना है। पीछे सपोर्ट यूज नहीं करना है, विदाउट सपोर्ट बैठना है। और इसमें सबसे पहले आपको नेक को लेफ्ट साइड हल्का सा रोटेट करके लगभग 45 डिग्री रोटेट करना है लेफ्ट साइड। देन इसी पोजीशन में नीचे की तरफ आपको नेक को करना है और फिर सेम साइड के हैंड से इस पोजीशन से हाथ को इस तरह से अपने सिर पे बिल्कुल हल्के से धीरे धीरे स्ट्रेच करना है। जैसे ही आपको इस तरफ बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा जो आपके मिड बैक तक भी जा सकता है। और आपके राइट हैंड को आप नीचे स्टूल वगैरह या चेयर से इसको होल्ड कर सकते हैं। ये स्ट्रेच आपको सेम 15 सेकेंड होल्ड करना है। 15 सेकेंड होल्ड करने के बाद पहले हाथ हटाएंगे और फिर धीरे धीरे नेक सेम 45 डिग्री पे ही न्यूट्रल पोजीशन पे लाएंगे और वापस से सेम फ्रंट की तरफ। ये आपका एक रिपीटेशन हुआ लेफ्ट साइड का। तो पहले आप लेफ्ट साइड के 3 रिपीटेशंस करेंगे 15 सेकेंड होल्ड के। देन फिर आप राइट साइड में सेम चीज करनी है। तो राइट साइड में भी 45 डिग्री एंगल पे लेके जाना है नेक को, धीरे धीरे डाउन करना है। फिर राइट हैंड को इस तरह से अपने नेक के हेड के ऊपर रखना है और धीरे से डाउन प्रेस करना है। जैसे ही आपको अच्छा स्ट्रेच फील हो 15 सेकेंड होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे हाथ को हटाना है और नेक को वापस से 45 डिग्री एंड देन स्ट्रेट सामने की तरफ। ये आपको दोनों तरफ 3-3 रिपीटेशंस करने हैं नेक फ्लेक्शन के, नीचे झुकाने वाले। सेम चीज एक्सटेंशन भी करना है। तो उसमें आपको कैसे करना होगा, सेम 45 डिग्री पे वापस लेके जाएंगे और उसके बाद पूरा ऊपर की तरफ को नेक करेंगे और इसमें 2 या 3 फिंगर्स को लेके हल्का सा स्ट्रेच करेंगे। इसको यहाँ होल्ड करके रखना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना, हल्का स्ट्रेच करना है। 15 सेकेंड होल्ड करना है, फिर धीरे से हाथ हटाएंगे, वापस से न्यूट्रल पोजीशन, देन स्ट्रेट सामने। सेम चीज राइट साइड भी सेम होगा, 45 डिग्री देन आप करने के बाद राइट हैंड की 2 या 3 फिंगर से एक्स्ट्रा प्रेशर। इससे आपको फ्रंट स्ट्रेच भी लगेगा, बैक साइड भी थोड़ा स्ट्रेच लगेगा। यहाँ आपको 15 सेकेंड होल्ड करना है। 15 सेकेंड होने के बाद वापस से 45 डिग्री पे न्यूट्रल पोजीशन, देन वापस स्ट्रेट। तो ये आपके 4 रोटेशंस हैं। तो लेफ्ट साइड के 2, राइट साइड के 2, जिसमें अप एंड डाउन 45 डिग्री पे अप एंड डाउन। तो ये स्ट्रेचेस आपने जो पहले वाले स्ट्रेचेस किए उनके साथ साथ ये वाले स्ट्रेचेस भी करने हैं। और साथ में मैं एक बार आपको पूरी एक्सरसाइजेस भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। 4 स्ट्रेचेस तो ये हैं। उससे पहले अपन ने लेफ्ट, राइट, अप, डाउन एंड साइडवेज दोनों तरफ, और आपका शोल्डर श्रग्स एंड बैक साइड शोल्डर स्क्वीज करना। ये सारी एक्सरसाइजेज आपको सेम करनी है और स्पेशली प्रिकॉशंस रखने हैं जो कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बता रखे हैं। कोई भी इससे रिलेटेड इश्यूज हो आप कमेंट्स कर सकते हैं और हमारी टीम कमेंट्स का रिप्लाई भी करेगी। और इन फ्यूचर उससे रिलेटेड अगर वीडियो बनाना होगा तो एक वीडियो भी जरूर बनाएंगे। ये सर्वाइकल पेन रिलीफ एक्सरसाइजेस सीरीज का 4th पार्ट है।
तो आप सारी एक्सरसाइजेस स्टेप बाय स्टेप करेंगे और इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइजेस लेके आऊंगा जो आप ये सब करने के बाद में उससे आगे कर सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ और बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग समझते हैं कि नेक वाला पार्ट है उसमें बेसिक 5-10 एक्सरसाइजेस करने से वो कंप्लीटली ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको रेगुलर वे में काफी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं जिसके 3 लेवल होते हैं। बेसिक लेवल पहले करना होता है, फिर उसके बाद प्रोग्रेशन लेवल पे आना होता है, देन उसके बाद में एडवांस लेवल पे। तो जब भी आप बेसिक लेवल कंप्लीट करें तो उसमें कम से कम सर्वाइकल से रिलेटेड, आपके शोल्डर से रिलेटेड, आपके आर्म, फोर आर्म, इवन फिंगर्स तक भी ये सारी एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करना होता है ताकि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हो, कहीं ब्लड सर्कुलेशन स्टक हो रखा हो, कोई मसल्स आपकी वीक हो, कोई मसल्स टाइट हो, तो वो सारी एक्सरसाइजेस के थ्रू उन सबको करेक्ट किया जा सके और एक आपका प्रॉपर अलाइनमेंट, वो प्रॉपर पोस्चर क्रिएट हो। तो जब भी आप अगर किसी चीज को कंप्लीटली आपको उसको रूट कॉज से ठीक करना है तो प्रॉपर एक्सरसाइजेस साइंटिफिक तरीके से और लेवल वाइज ग्रेडेड एक्सरसाइजेस करने से ही उस पर आप अच्छे से मतलब उस पेन को, उस स्टिफनेस को रिलीव कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी पुराना हो। इवन 10-10 ईयर्स ओल्ड वाले केसेस को भी आराम से एक्सरसाइजेस के थ्रू धीरे धीरे कंप्लीट ठीक किया जा सकता है। लेकिन जितना पुराना केस होता है उसमें थोड़ा सा टाइम उसी के अकॉर्डिंगली लगता है। और साथ साथ में आपको मैंने पेन रिलीफ के लिए भी एक वीडियो बना रखा है, तो आप पिछला वो वीडियो भी देख सकते हैं कि आपको अगर नेक रीजन के आसपास पेन भी लगता हो तो आप उसको कैसे घर पे ही रिलीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में अपन जो लेवल वाइज एक्सरसाइजेस में प्रोग्रेशन लेवल पे आएंगे, तो वो एक्सरसाइजेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।